देखो बाबू, ये आप लोगों को प्यारा सा महत्वपूर्ण प्रश्न भौतिक विज्ञान का लेकर आया हूँ, जो कि विज्ञान में आपको मानव नेत्र और विद्युत से चैप्टर से बहुत से क्वेश्चन आते हैं। वो कौन से क्वेश्चन आते हैं, इस वीडियो के माध्यम से, इस पीडीएफ के माध्यम से मैं आपको बता रहा हूँ। ये 100% है कि ये जो क्वेश्चन मैं लिख रहा हूँ ये पेपर में आने वाले हैं। ठीक है ना। तो पहला हमारा प्रश्न है, दूरदृष्टि दोष क्या है, इसके किस प्रकार संशोधित किया जाता है, इसका निवारण क्या है, आवश्यक किरण आरेख बनाइए। ये आपको क्वेश्चन जरूर देखने को मिलेगा पेपर में। ठीक है ना। दूरदृष्टि दोष, पहले हम हेडिंग डालेंगे दूरदृष्टि दोष। इस दोष से पीड़ित व्यक्ति को दूर की वस्तु तो स्पष्ट दिखाई देती है, परंतु निकट की वस्तु दिखाई नहीं देती है। ठीक है ना। इसे हम दूरदृष्टि कहते हैं। इसका कारण, यह दोष निम्नलिखित दो कारणों से होता है। नेत्र लेंस की वक्रता कम हो जाए, जिससे उसकी बाकी फोकस दूरी बढ़ जाती है। दूसरा हमारा है, नेत्र लेंस तथा रेटिना की बीच की दूरी कम हो जाए, यानी नेत्र लेंस रेटिना की बीच की दूरी कम हो जाए, अर्थात गोलक का व्यास कम हो जाए। इसका निवारण हम कैसे करेंगे? इसका निवारण तो आपको मैं बता रहा हूँ। इस दोष का निवारण करने के लिए हमें उत्तल लेंस के चश्मे का प्रयोग करते हैं। किसका? उत्तल लेंस का। यह हमारा फिगर है, डायग्राम है। दोष युक्त नेत्र हैं, ये संशोधित नेत्र युक्त हैं। ठीक है ना। तो आप लोग को आई होप कि आप लोग ये प्रश्न समझ में आया होगा। तो जल्द से जल्द आप लाइक करें वीडियो को, कमेंट करना ना भूलें। ठीक है ना। सबसे पहले ये बात कि आपको किस चीज़ पर वीडियो बनाना है, क्या क्या क्वेश्चन आपको दिक्कत कर रहा है, कौन से सब्जेक्ट में, आप कमेंट में ज़रूर बताएं। मैं उसके संदर्भित उस प्रश्न को, उस चैप्टर का निवारण जरूर करूँगा। अगला प्रश्न है, निकट दृष्टि दोष से आप क्या समझ सकते हैं, इससे किस तरह दूर किया जा सकता है, किरण आरेख द्वारा समझाइए। निकट दृष्टि दोष वाले व्यक्ति को पास की वस्तु दिखाई देती है, परंतु अधिक दूर वाले वस्तु दिखाई नहीं देती है। ठीक है ना। उसे निकट दृष्टि दोष कहते हैं। इसका कारण क्या है? तो कारण हम हेडिंग डालेंगे, इससे निम्न कारण हो सकते हैं। नेत्र लेंस की वक्रता बढ़ जाए, जिससे उसके फोकस दूरी क्या होती है, कम हो जाए। ठीक है ना। अब आएंगे दूसरा, नेत्र लेंस और रेटिना के बीच की दूरी बढ़ जाए, अर्थात नेत्र के गोलक का व्यास बढ़ जाए। तो आप लोग ये प्रश्न समझ में आ रहा होगा बिल्कुल। इसका निवारण करने के लिए, इस दोष के निवारण दूर करने के लिए हम अवतल लेंस के चश्मे का हम प्रयोग करते हैं। माने अवतल लेंस का प्रयोग करेंगे तो निकट दृष्टि दोष दूर हो जाएगा। और ध्यान दो, ये सुंदर सा फिगर है आपका, चित्र है, दोष युक्त नेत्र, संशोधित नेत्र। एक कदम ध्यान रखना, 1 नंबर में पूछता है कि दूरदृष्टि दोष को निवारण करने के लिए हम क्या करते हैं, किस प्रकार के चश्मे का उपयोग करते हैं, और निकट दृष्टि दोष के चश्मे का प्रयोग किस प्रकार करते हैं। देख, छोटा सा ट्रिक है हमारा, उसको हमेशा के लिए याद रखने के लिए तो आप ध्यानपूर्वक क्या करेंगे, देखेंगे। वो कौन सा ट्रिक है? देखो, दूर क्या होता है, फिर से देख लो, दूर, निकट। इसका एक ही हमारा ट्रिक है बाबू। थोड़ा सा आप बताना, इस दूर में कितने अक्षर हैं? तो आपके 2 अक्षर हैं। कितने? 2 अक्षर हैं। निकट में कितने अक्षर हैं आपके? 3 अक्षर है ना। तो जो दो हैं आपके 3 के साथ मिलेगा, यानी निकट उत्तल लेंस। क्या मिलेगा? उत्तल लेंस। ठीक है ना। किसके साथ? उत्तल लेंस के साथ मिलेगा। और ये जो है 3 अवतल लेंस के साथ मिलेगा। किसके साथ? अवतल लेंस के साथ। तो अवतल लेंस में हम देखेंगे ये क्या चीज है। ये जो उत्तल है इसमें 3 मात्रा है। कितने हैं?
3 है और अवतल में कितने अक्षर हैं? तो 4 है। मात्रा नहीं बाबू, अक्षर। ठीक है ना। तो ये जो 2 हैं 3 के साथ संबंध रखेगा और जो 3 है वो 4 के साथ संबंध रखेगा। इसके अनुसार हम कह सकते हैं कि दूर में 2 3, निकट में 3 4। इसके संबंध के अनुसार हम क्या कर सकते हैं, हमेशा के लिए याद रख सकते हैं। यह हमारा ट्रिक आप लोगों को हमेशा कार्य करेगा। तो आप लोग इसको नोट कर लें और वीडियो को फिर से देखें। ठीक है ना। आइए हम आगे चलते हैं अगला प्रश्न पर, जो कि वैद्युत से प्रश्न कौन कौन से आते हैं, विद्युत से। ठीक है ना। तो वैद्युत विभव और वैद्युत विभवांतर को परिभाषित कीजिए। तो वैद्युत विभव हम हेडिंग डालेंगे एकदम अच्छा सा, अनंत से एकांक आवेश को विद्युत क्षेत्र का किसी निश्चित बिंदु तक लाने में किया गया कार्य उस बिंदु का विद्युत विभव कहलाता है। इसका विद्युत विभव का मात्रक क्या होता है? तो वोल्ट होता है। V बराबर W/Q होता है। ठीक है ना। ये चीज आपको लिखना नहीं भूलना है। ठीक है ना। अब क्या लिखना है? वैद्युत विभवांतर में किसी धारावाही विद्युत परिपथ में 2 बिंदुओं के बीच एकांक आवेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक लाने में किए गए कार्य को विद्युत विभवांतर कहते हैं। विद्युत विभवांतर का मात्रक क्या होता है? वोल्ट होता है। V बराबर IR होता है। तो ये चीज आप कभी नहीं भूलेंगे, सूत्र और मात्रक, क्योंकि ये 1 नंबर में भी आपको बहुविकल्पीय में पूछेगा। सूत्र और ये रहा हमारा मात्रक, कभी नहीं भूलेंगे। ठीक है ना। अगला प्रश्न क्या हमारा है? दिष्ट धारा एवं प्रत्यावर्ती धारा में अंतर बताना है। तो दिष्ट धारा हमारा क्या है, पहले उसके बारे में जानेंगे। वह विद्युत धारा जिसका परिणाम नियत रहता है तथा परिपथ के किसी बिंदु में से एक ही दिशा में प्रवाहित होती रहती है, दिष्ट धारा कहलाती है। ठीक है ना। प्राथमिक तथा द्वितीयक सेलों द्वारा धारा में दिष्ट धारा होती है। ठीक है ना। अब प्रत्यावर्ती धारा के बारे में देखेंगे। प्रत्यावर्ती धारा वह धारा जिसका परिणाम अवर्त रूप से परिवर्तित होता रहता है तथा दिशा बार बार उत्क्रमित होती रहती है, विद्युत जनित्र द्वारा प्राप्त धारा प्रत्यावर्ती धारा होती है। यह रहा हमारा प्रत्यावर्ती धारा और दिष्ट धारा। अब हम इसको हम एक फिगर के माध्यम से समझा देते हैं। देखो ये हमारा फिगर रहा। ठीक है ना। अब हम आएंगे अगले प्रश्न, ग्रीन हाउस, जो कि पेपर में ग्रीन हाउस जो है बहुत बार पेपर में पूछा है आप लोगों को। ग्रीन हाउस पर प्रभाव पर टिप्पणी लिखिए, जो कि ये आपको 100% के पेपर में ये आने वाले प्रश्न हैं। CO2 की बढ़ती सांद्रता ग्रीन हाउस पर प्रभाव डालती है। आमतौर पर CO2 की सांद्रता सामान्य हो तब पृथ्वी का ताप तथा ऊर्जा संतुलन हो, तब पृथ्वी का ताप तथा ऊर्जा का संतुलन बनाए रखने के लिए ऊष्मा पृथ्वी से परिवर्तित हो जाती है। इतना आप लोगों को समझ में आया होगा। जल्दी आप लोग लाइक करें। परंतु CO2 की अधिक सांद्रता पृथ्वी से लौटने वाली ऊष्मा को परावर्तित होने से रोकती है, जिससे पृथ्वी से परावर्तित हो जाती है। परंतु CO2 की अधिक सांद्रता पृथ्वी से लौटने की वाली ऊष्मा को परावर्तित होने से रोकती है, जिससे पृथ्वी का तापमान में वृद्धि होने लगती है। इनको ग्रीन हाउस प्रभाव कहते हैं। तो ऐसे करके इसको लिखेंगे, एग्जामिनर इस पे एक भी नंबर नहीं काटेगा। तो ये हमारा वीडियो आप लोगों को कैसा लगा? ये पेपर में आप लोगों को नंबर ही नंबर दिलाएगा, आपको टॉप जरूर बनाएगा। आप टॉप जरूर करोगे। ऐसे प्रश्न अगर लिख देते हो और याद कर जाते हो तो कमेंट में बताएं कि ये वीडियो आपको लोग कैसा लगा, और आप लोग नोट करते जाए रफ पर। इसी के साथ जय हिंद, जय भारत।